Interdependence of micro and macro, are they interdependent? Yes. Economics is a single subject, कह रहे एक ही सब्जेक्ट है, उसको बस डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो सेम सब्जेक्ट की. And the analysis of an economy cannot be split into two watertight compartments. It means माइक्रो स्प्लिट नहीं कर सकते कि आधी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा, आधी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा. नो, नॉट पॉसिबल. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट होता है इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इंटरडिपेंडेंट यूज होंगे उसके लॉज ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में. They are not independent of each other and there is much common ground between the two. It means microeconomics and macroeconomics are interdependent. Example ले लेते हैं. For example, microeconomics depends on macroeconomics. correct? कैसे? Law of demand. Law of demand कहता है there is an inverse relationship between price and quantity. मतलब कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, जब कोई चीज सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. It came into existence from the analysis of behavior of a group of aggregate of people. माइक्रो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड. अब लॉ ऑफ डिमांड बना ही कैसे? कह रहे जब पूरी इकोनॉमी में सबको एनालाइज करा, सबको स्टडी करा, तब बना लॉ ऑफ डिमांड. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी. आपने तो प्राइस डिटरमिन कर लिया डिमांड और सप्लाई से कि ये प्राइस होना चाहिए. क्या इसके प्राइस फिक्सेशन पे इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते कि नहीं कर सकते? कि अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है, अभी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, रिसेशन है तो प्राइसेस कम करने पड़ते हैं चीजों के. रिसेशन मतलब फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, लोगों की डिमांड गिर रही है, आपका सामान बिकेगा नहीं, तो आपको प्राइसेस कम करने पड़ सकते हैं कि नहीं करने पड़ सकते? तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक के नॉलेज के बिना आप डिसीजन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे. पॉइंट इज दे आर इंटरडिपेंडेंट. बट जब हम स्टडी कर रहे हैं, थ्योरेटिकली बात करेंगे, तो जो बस इस चैप्टर में यूज होगा माइक्रो मैक्रो, उसके बाद जितनी बातें होंगी सिर्फ माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी. बट पता होना चाहिए ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स विल बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन फ्यूचर एप्लीकेशन. मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेशनल इनकम, आपको नेशनल इनकम चाहिए, नेशन की इनकम चाहिए, तो उसके लिए क्या इंडिविजुअल डेटा नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी को तो टोटल करेंगे तभी तो नेशनल इनकम आएगा. एग्रीगेट डिमांड चाहिए, तो उसके लिए क्या इंडिविजुअल डिमांड नहीं चाहिए? चाहिए. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. बड़ा ही मजेदार पॉइंट है. बट से एट द सेम टाइम देयर आर पैराडॉक्सेस एज वेल. पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट. कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई चीज माइक्रो लेवल पे कुछ और बात हो रही है और वही सेम चीज अगर आप मैक्रो लेवल पे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. कह रहा जैसे पैराडॉक्स का मतलब अ स्टेटमेंट व्हिच कैन गिव कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स, बट अपनी सिचुएशन में वो सही है दोनों, बट कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है अगर एक को दूसरे में यूज किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, सेव करना अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात. एज एन इंडिविजुअल बहुत अच्छी हैबिट होती है. थ्रिफ्ट, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बता रहा हूं मैं आपको. क्या बता रहा हूं? पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स ऑफ थ्रिफ्ट. थ्रिफ्ट इज सेविंग्स, अ हैबिट ऑफ सेविंग्स. तो इज इट गुड और बैड? अ हैबिट ऑफ सेविंग्स इज गुड और बैड? सर अब बैड पे ऐसा लग रहा है तो गुड ही बोल देता हूँ. आप भी बता दो क्या सुनना चाहते हैं. हम तो घर जा रहे हैं, बस बहुत हो गया आपका. As an individual it is a good habit. As an individual it is a good habit, but what happens when you start saving? आपने 100 रुपए कमाए, फॉर एग्जाम्पल 100 के 100 खर्च कर दिए, तो जैसे आप 100 रुपए खर्च करते हैं तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करे, फिर किसी और की इनकम जनरेट हुई. और अगर आपने 100 की जगह 20 सेव कर लिए तो 80 स्पेंड करे, तो प्रोड्यूसर का 80 का ही सामान बिका. तो जैसे आपने सेव करी, सेविंग स्टार्ट कर दी, तो डिमांड बढ़ी या गिर गई? गिर गई.
अब जिसने सामान बेचा उसकी इनकम बढ़ गई या गिर गई? गिर गई। वो आगे कम पैसे खर्च कर पाएगा या ज्यादा खर्च कर पाएगा? पूरी चेन इफेक्ट होगी ना। आप 100 के 100 खर्च करते हैं, जिसने कमाए वो भी आगे 100 के 100 खर्च करता, तो कितने सारे लोगों की क्या क्या इनकम जनरेट होती, ग्रोथ होती बहुत फास्ट पेस पे। तो लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल सेव करना स्टार्ट करते हैं, नेशन की ग्रोथ स्लो हो जाती है। नेशन की ग्रोथ स्लो हो जाती है, ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। तो वो चाहते हैं कि आप खर्चा ज्यादा करें। आप खर्चा ज्यादा करेंगे, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हाई होगा, प्रोड्यूसर्स को मोटिवेशन होगी और सामान बनाने की, तो ग्रो होगी इकोनॉमी। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an economy in a year. Paradox is seemingly absurd or contradictory statement, though often a true statement. Sometimes there are paradoxes seen in micro. Example, if an individual saves, his family will be benefited. But if the whole economy starts saving, it will result, सब अगर individual save करना ही लग जाए, it will result in contraction of demand. Demand गिर जाएगी, जिसकी वजह से आउटपुट गिर जाएगा, प्रोड्यूसर्स कम बनाएंगे, प्रोड्यूसर्स कम बनाएंगे तो वो कम जॉब्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो जाएगी, इनकम अफेक्ट हो जाएगी, तो लोगों की इनकम गिर जाएगी। तो एज एन इकोनॉमी वी विल सफर, वी विल सफर। तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो या मैक्रो? कह रहे दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरत पड़ गई अलग से एक ब्रांच ऑफ नॉलेज की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की? कुछ इश्यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स हैंडल नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेड एरिया है। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर रहा है, प्रोड्यूसर बिहेवियर स्टडी कर रहा है। सर अब तो रुक जाओ, अब तो लैपटॉप की भी बैटरी लो हो गई, एप्पल की अब तो बंद कर दो, करेंगे, हो रहा है बस, इट्स ऑलमोस्ट डन। माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली फोकसेस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट बिहेवियर। वो गवर्नमेंट बजट की तो बात ही नहीं कर रहा, वो पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं, नेशन की तो इनकम की बात ही नहीं हुई, बैंकिंग सेक्टर की तो बात ही नहीं हुई कहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर प्रोड्यूसर में कहीं आ ही नहीं रहा वो तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स टच नहीं कर सकता ड्यू टू लिमिटेड एरिया ऑफ नॉलेज और लिमिटेड एरिया विच कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। वो एक बिल्कुल सेगमेंट ही अलग है स्टडी का, तो इसलिए उसके अंडर ही नहीं आ रहा। तो for that reason, to explore those areas which do not come under the purview of microeconomics, we study macroeconomics. We study macroeconomics. 11th का कोर्स माइक्रो ही होगा। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी।